इसी श्री साईं सच्चरित्र में इस ग्रंथ के लेखक हेमाड पंत अपने बारे में बताते हैं कि मेरी बिल्कुल भी गुरु में श्रद्धा न थी। हम सभी साईं बाबा को सदगुरु मानते हैं। जब उनका हम जयकारा लगाते हैं तो उस जयकारे में भी हम उनको सदगुरु के नाम से संबोधित करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज। तो बाबा सदगुरु हैं। उनको सदगुरु क्यों माना जाता है? वो गुरु जो निरंतर सत्य हो। गुरु वो होता है जो अंधेरे में उजाला कर देता है। गुरु गीता के अनुसार अगर हम इस शब्द को 2 अक्षरों में विभक्त करें तो गु और रू। गु से तात्पर्य है अंधकार और रू से हटाने की क्रिया। तो जो हमारी राहों से अंधकार हटा दे वो गुरु हो जाता है। इसी तरह गुरु गीता में दीक्षा की भी व्याख्या की गई है। अक्सर हम लोग अपने गुरु सदगुरु के हाथों दीक्षित होते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। दी मतलब दाग और क्ष मतलब क्षय। दीक्षा वो क्रिया है जिससे दागों का क्षय होता है, खात्मा होता है। तो गुरु वो होता है जो अंधेरे में भी रोशनी कर दे और हमारे दागों का क्षय कर दे और हमको उजला कर दे, चमका दे। हमारे ऊपर जो कालिक चढ़ गई है उसको साफ कर दे। बहुत अद्भुत संत है साईं। उन्होंने कभी किसी को कोई उपदेश नहीं दिया। उन्होंने सदैव उपचार दिया। उन्होंने कभी भी किसी को कोई थोथे प्रवचन नहीं दिए। उन्होंने केवल वचन दिए और उनको वो आज भी निभा रहे हैं। इसीलिए ये जो श्री साईं अमृत कथा है ये कोई भाषण प्रवचन नहीं है। ये उपचार है हमारे मन की व्याधियों का। ये निराकरण है हमारे मन की गुत्थियों का। ये रास्ता है अपने गंतव्य तक पहुंचने का। ये हम पर निर्भर है कि हम कितनी इच्छा से, कितनी श्रद्धा से, कितने भाव से अपने गुरु के श्री चरणों में जाते हैं और वहां जाकर के अपने आप को निछावर कर देते हैं। समर्पण प्रेम की शर्त नहीं होती। समर्पण प्रेम की अनिवार्यता होती है। गुरु के आगे जब शिष्य समर्पण करता है तो वो सशर्त नहीं होता, वो बिना शर्त समर्पण होता है। वो उस भाव के साथ होता है कि अब मैं तुम्हारी शरण में आ गया हूं,
मुझे तारो या मारो, ये तुम्हारे ऊपर है। और गुरु भी यदि वो सच्चा है, मन का शुद्ध है, तो शिष्य के समर्पण को वो हाथों हाथ लेता है। शिष्य गिरता तो उसके चरणों में है, लेकिन गुरु शिष्य को अपने गले से लगा लेता है, उसको ढांढस बंधाता है, उसको सहारा देता है, उसकी राह में रोशनी करता है, उसको भव सागर से पार उतार देता है, अमूल्य चीज देता है, ऐसी सौगात देता है जो कभी कोई चुरा नहीं सकता, कोई कमी नहीं आ सकती किसी में। ऐसी सौगात गुरु शिष्य को देता है। इसीलिए गुरु भवसागर में रत्न समान है। वो रत्न जो मणि की तरह चमकदार होता है, और वो मणि गुरु अपने शीर्ष पर धारण करके शिष्य को उजाला करके देता है। यही गुरु सदगुरु तब कहलाता है जब वो शिष्य को निरंतर सत्य के मार्ग पर लेकर के चले, उसको सत्य का बोध कराए, उसकी ना सिर्फ भौतिक समस्याओं का समाधान करे, बल्कि उसको आध्यात्मिक पथ पर भी प्रशस्त करे। और आध्यात्म का सीधा सा सरल सा मतलब होता है अपने अंदर स्थित हो जाना। हम लोग जब पैदा होते हैं तो बहुत निर्मल स्वभाव के होते हैं, हम लोग बहुत कोमल होते हैं, हर कोई हमको अपनी गोद में बिठाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो हमारे साथ खेले, कहीं हमको गुदगुदी करता है, कभी हमारे गालों को सहलाता है, कभी हमारे बाल बना करके देता है। हम उसकी गोद में कभी शौच भी कर दें तो वो बुरा नहीं मानता है। इतना निर्मल स्वभाव होता है कि जब हम पालने में सो रहे होते हैं और जब हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है तो हमारे को देखने वाले लोग कहते हैं कि ये तो भगवान से बातें कर रहा है। ये हमारा स्वरूप है। फिर हम बड़े होते हैं, गोद में से उतर जाते हैं, अपने अच्छे बुरे का निर्णय स्वयं करते हैं, अपने आप को भ्रष्ट करते हैं, छल कपट झूठ षड्यंत्र ये सब हमारे अंग हो जाते हैं। हम धीरे 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 अपना स्वरूप खो देते हैं। अब कोई हमको गोदी में खिलाना तो दूर, बात करना पसंद नहीं करता। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुड़ते हैं, बात बेबात निंदा करते रहते हैं, लोगों में मीन मेख निकालते हैं और लोगों को भला बुरा कहते हैं। ये हमारा स्वभाव हो जाता है। स्वरूप से स्वभाव की यात्रा। जब अपने ही स्वभाव से हम त्रस्त हो जाते हैं, जब हमें अपने आप से ही नफरत होने लगती है, हम अपने आप से ही कुड़ने लगते हैं, जब अपने आप पे ही गुस्सा करने लगते हैं, तब मन से कहीं हुकार उठती है कि अब कोई ऐसा मिल जाए जो रास्ता दिखाए।
हम अपने इतने करीब हो जाते हैं, अपने आप में स्वमुग्धता इतनी ले आते हैं कि हमको अपने से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। तब जाकर के एहसास होता है कि हम कितने अकेले हो गए हैं। ये अकेलापन सालता है, खाता है, तकलीफ देता है। एकांत अलग होता है, अकेलापन अलग होता है। एकांत को हम चुनते हैं, अकेलापन हमें चुनता है। एकांत शांति देता है, अकेलापन अशांत कर देता है। एकांत सुखकारी होता है, अकेलापन दुखी कर देता है। एकांत मिल जाए इच्छा से तो उसके जैसा कुछ भी नहीं है। एकांते सुख मास्यतां, लेकिन अकेलापन जीना दूभर कर देता है। तब ऐसी राहों पर लड़खड़ाते हुए अपने दुख का अंदेशा होता है। हम संसार की तरफ बढ़ते हैं और पाते हैं कि सभी दुखी हैं। इस जग में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको अपनी तकलीफें ना हो। तब क्या करेंगे? साईं दुखिया सब संसारा, अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा, अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें कोई दुख हो नहीं। ऐसा कोई घर ही नहीं जिसमें कोई दुख हो नहीं। दुख में डूबे दिल ने साईं तुझको पुकारा। साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा।
रिश्तों को कोई रोता हुआ, रोटी को कोई तरसता हुआ, रिश्तों को कोई रोता हुआ, रोटी को कोई तरसता हुआ। अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा, साई दुखिया सब संसारा, साई दुखिया सब संसारा। और चिंता में डूबा हुआ, थक कर इंसान फिर है चला। दुख और चिंता में डूबा हुआ, थक कर इंसान फिर है चला। अंधेरे में रास्ता ढूंढता सबका सितारा, साई दुखिया सब संसारा, साई दुखिया सब संसारा। किसी के संतान है तो वो दुखी है क्योंकि वो उसका कहना नहीं मानती। किसी के पास संतान नहीं है तो वो दुखी है कि उसको संतान सुख मिला नहीं है। किसी के पास धन संपत्ति है लेकिन शांति नहीं है। घर में सोफा सेट है, टी सेट है, लाइफ पूरी तरह सेट है, लेकिन घर में रहने वाला अपसेट है। ये दुनिया का उसूल है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। जिसके पास जमीन नहीं है वो जमीन के लिए घूमता फिरता है, और जिसके पास आसमान नहीं है वो आसमान को खोजता फिरता है। ये तलाश कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम लोग अपने दुख के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस सुख की हम तलाश कर रहे होते हैं वो आज सुख दिखता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दुख का बीज अंकुरित हो रहा होता है। आज का सुख कल का दुख बन जाता है। सब कुछ बंदे है तेरा किया, फिर तूने दोष क्यों साईं को दिया। सब कुछ बंदे है तेरा किया, फिर तूने दोष क्यों साईं को दिया। देखना साईं बनेगा तेरे जीने का सहारा, साईं दुखिया सब संसारा, साईं दुखिया सब संसारा। अपने अपने दुख में दुखी है ये जग सारा, साईं दुखिया
सब संसारा, साए दुखिया सब संसारा, साए दुखिया